नमस्ते। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी जानेंगे जिसने हमें ब्रह्मांड को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। एक ऐसा इंसान जिसकी शुरुआत तो एक छोटे से सवाल से हुई, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने हमें समय, रोशनी और ऊर्जा के बड़े बड़े रहस्यों तक पहुंचा दिया। तो ये कहानी शुरू होती है 1879 के जर्मनी से। एक बच्चे का जन्म होता है, पर उस वक्त किसी को क्या पता था कि ये वही बच्चा है जिसे दुनिया एक दिन जीनियस कहेगी। सच तो ये है कि शुरू में तो उसे औसत से भी कम समझा गया था। यहाँ तक कि उनकी अपनी माँ को भी यही लगता था कि भाई ये बच्चा कुछ ज्यादा ही शांत रहता है। कौन जानता था कि इस खामोशी के पीछे एक ऐसा तूफान पल रहा था जो विज्ञान की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाला था। और स्कूल का हाल, अरे वो तो और भी बुरा था। उनके टीचर ने तो साफ साफ कह दिया था कि इस लड़के का कुछ नहीं होने वाला। जरा सोचिए, जिस इंसान को आज हम सदी का सबसे बड़ा दिमाग मानते हैं, उसकी शुरुआत कुछ ऐसी थी। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि ये शांत और गुमसुम रहने वाला बच्चा, जिसे लगभग हर कोई नजरअंदाज कर रहा था, एक दिन इतिहास की किताबों में हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। तो सवाल ये उठता है कि इस साधारण से दिखने वाले लड़के के अंदर वो असाधारण चिंगारी आई कहां से? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने उसके अंदर ज्ञान की एक ऐसी आग जलाई जो फिर कभी बुझ ही नहीं सकी? ये सब शुरू हुआ एक बहुत ही साधारण सी चीज से, एक कंपास। जब बचपन में उन्होंने पहली बार एक कंपास देखा तो उनके दिमाग में एक सवाल कौन था, भाई ये सुई बिना छुए एक ही दिशा में क्यों घूमती है? बस ये छोटा सा सवाल ही उनकी महान वैज्ञानिक यात्रा की पहली सीढ़ी था। देखिए, आइंस्टाइन के लिए विज्ञान का मतलब सिर्फ जवाब ढूंढना नहीं था। उनके लिए इसका असली मतलब था दुनिया के बारे में सही और बेहतर सवाल पूछना। उनकी जिज्ञासा ही उनका सबसे बड़ा हथियार थी, जो उन्हें उन जगहों पर ले गई जहां पहले कोई नहीं गया था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उन्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। काफी मुश्किलों के बाद जाकर उन्हें स्विट्जरलैंड के एक पेटेंट दफ्तर में क्लर्क की नौकरी मिली। सोचिए, दिन में वो दूसरों के आविष्कारों की जांच करते थे और रात में वो ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को सुलझाने में लगे रहते थे। और उसी पेटेंट दफ्तर की कुर्सी पर बैठे बैठे उनके दिमाग में वो कमाल का विचार आया जिसने फिजिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि समय हर किसी के लिए एक ही स्पीड से ना चलता हो? ये एक ऐसा विचार था जो दुनिया की पूरी सोच को चुनौती देने वाला था। और फिर आया साल 1905। इतिहास में इस साल को एनएस मिराबिलिस यानी चमत्कार का साल के नाम से जाना जाता है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये वो साल था जब आइंस्टीन ने विज्ञान की दुनिया में एक के बाद एक कई धमाके किए। सिर्फ एक साल के अंदर इस 26 साल के क्लर्क ने 4 ऐसे रिसर्च पेपर पब्लिश किए जिन्होंने फिजिक्स की नींव हिलाकर रख दी। जी हाँ, आपने सही सुना, एक साल में 4 क्रांतियां। मतलब इन 4 पेपर्स ने तो जैसे विज्ञान की दुनिया में भूचाल ही ला दिया। पहला था स्पेशल रिलेटिविटी, जिसने न्यूटन के उस सदियों पुराने आइडिया को चैलेंज किया कि भाई समय सबके लिए एक जैसा होता है। दूसरा, दुनिया का सबसे फेमस इक्वेशन E=mc², जिसने बताया कि मास और एनर्जी असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तीसरा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये वही आइडिया है जिससे आज हमारे सोलर पैनल चलते हैं। और चौथा था ब्राउनियन मोशन, जिसने पहली बार पक्के तौर पर साबित किया कि हाँ, एटम सच में होते हैं। लेकिन आइंस्टाइन की जिज्ञासा यहां कहां शांत होने वाली थी। 1905 के उस चमत्कार के ठीक 10 साल बाद उन्होंने एक और जबरदस्त कदम उठाया। इस बार उन्होंने गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के बारे में हमारी सदियों पुरानी समझ को ही पलट कर रख दिया। देखिए, न्यूटन ने हमें बताया था कि ग्रेविटी एक अदृश्य शक्ति है जो चीजों को एक दूसरे की तरफ खींचती है, पर आइंस्टाइन ने एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर पेश की। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड एक चादर की तरह है, जिसे उन्होंने स्पेस टाइम कहा। अब सोचिए, जब कोई भारी चीज जैसे सूरज इस चादर पर रखी जाती है तो वो उसमें एक झुकाव पैदा कर देती है, और बस इसी झुकाव के कारण ग्रह उसके चारों ओर घूमने लगते हैं। यही है ग्रेविटी। और इस एक थ्योरी ने हमारे लिए ब्रह्मांड के कितने ही नए दरवाजे खोल दिए। इसी की वजह से हम ब्लैक होल्स के बारे में सोच पाए, ग्रेविटेशनल वेव्स का पता लगा पाए, और हाँ, आज हम अपनी कारों और फोन में जो जीपीएस इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी आइंस्टाइन की इसी थ्योरी के बिना काम ही नहीं कर सकता। इन खोजों ने उन्हें रातों रात दुनिया का सबसे मशहूर साइंटिस्ट बना दिया। लेकिन यह प्रसिद्धि अपने साथ बड़ी जिम्मेदारियां और कुछ गहरे अफसोस भी लेकर आई, जो उन्हें जिंदगी भर सालते रहे। 1915 में जनरल रिलेटिविटी के बाद तो वो दुनिया भर में फेमस हो गए। 1921 में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। लेकिन फिर आया साल 1939। दूसरे विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे थे और आइंस्टीन को डर था कि नाजी जर्मनी कहीं एटम बम न बना ले। इसी डर से उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति को एक खत लिखा जिसमें उन्हें एटॉमिक एनर्जी की विनाशकारी ताकत के बारे में चेतावनी दी गई थी। उन्हें क्या मालूम था कि उनका ये खत मैनहट्टन प्रोजेक्ट की शुरुआत करेगा और हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराए जाएंगे। जब उन्होंने अपनी खोज का इतना भयानक नतीजा देखा तो उन्हें गहरा सदमा लगा और वो जीवन भर इस पछतावे में रहे। वो अक्सर कहते थे, काश मैंने वो खत कभी ना लिखा होता। ये विज्ञान की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक थी। जिस समीकरण ने ब्रह्मांड के गहरे रहस्य से पर्दा उठाया था, उसी का इस्तेमाल मानव इतिहास के सबसे बड़े विनाश के लिए किया गया। लेकिन इन सब के बावजूद आइंस्टीन की विरासत सिर्फ उनके विज्ञान तक ही सीमित नहीं है। उनकी कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है
और उनके विचार हमेशा हमारे साथ रहेंगे। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में जब किसी ने उनसे पूछा कि उनकी सबसे बड़ी खोज क्या थी, तो उन्होंने E=mc² का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा, मेरी सबसे बड़ी खोज कोई फॉर्मूला नहीं थी, मेरी सबसे बड़ी खोज थी जिज्ञासा। यही वो जिज्ञासा थी जिसने एक साधारण से पेटेंट क्लर्क को सदी का सबसे महान वैज्ञानिक बना दिया। आज भी आइंस्टीन की सोच हमारी जिंदगी के हर हिस्से में मौजूद है। जब हम सोलर पैनल से बिजली बनाते हैं या जीपीएस की मदद से रास्ता ढूंढते हैं, तो हम असल में उन्हीं के काम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी से लेकर आज की मॉडर्न फिजिक्स की हमारी पूरी समझ, ये सब उन्हीं की तो देन है। उन्होंने हमें ब्रह्मांड को देखने के लिए एक नई आंख दी है। तो आइंस्टीन की कहानी हमें आखिर सिखाती क्या है? शायद यही कि हमें हमेशा सवाल पूछते रहना चाहिए, हमें भीड़ से अलग सोचने की हिम्मत रखनी चाहिए, और सबसे जरूरी बात, हमें कभी भी सीखना बंद नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगला आइंस्टीन वो कहीं भी हो सकता है, कौन जाने वो हम में से ही कोई हो। बस जरूरत है तो उस एक चीज की, अपनी जिज्ञासा की आग को हमेशा